हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि आज से ही जो यूपीएससी मेंस 2024 का एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हुआ है। एंड आज सुबह ही एसए का पेपर था, राइट? तो काफ़ी सारे बच्चे इस बार एग्ज़ाम लिख रहे हैं, बट सुबह मेरे पास एक मैसेज आया एक स्टूडेंट का। अब इनका नाम मैंने हटा दिया यहाँ से, बट ये स्टूडेंट काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे यूपीएससी के लिए। एंड काफ़ी मेहनत के साथ प्रीलिम्स क्लियर किया था। बट ऐसा इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि सर 4 मिनट मैं लेट पहुँचा। बेसिकली अगर आप नोटिस करोगे तो वैसे तो एग्ज़ाम 9 बजे शुरू होता है, बट यूपीएससी की गाइडलाइंस के हिसाब से 8:30 से पहले-पहले आपको वहाँ पे पहुँचना होता है। तो इन्होंने जैसा बताया कि सर मैं 4 मिनट लेट पहुँचा। मैंने इनसे कॉल पे भी बात करी बाद में, तो इनको यहाँ पे एंट्री नहीं दी गई कि एग्ज़ाम के लिए लेट हो चुके थे। बेसिकली 8:34 पर ये पहुँचे हैं। और ये अकेले नहीं है, इनफैक्ट ऐसा एक स्टूडेंट ने मुझे लखनऊ की भी एक फ़ोटो किसी ने भेजी, किसी और स्टूडेंट ने। तो मेरी जब इनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर मैं कुछ कारणों की वजह से लेट हो गया, कुछ ऑटो में कुछ दिक्कत आ गई थी एंड दैट इज़ व्हाई ही गॉट लेट। देखो, मैं समझ सकता हूँ इसमें कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स रहते हैं, ऐसी चीज़ें रहती हैं, पर और हमारी कोशिश तो देखो यही रहनी चाहिए कि हम टाइम से काफ़ी पहले पहुँचे। क्योंकि देखो, ऐसी चीज़ों के ऊपर ना एक इंसान अक्सर पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाता है। अब किसी भी कैंडिडेट की बात करें, देखो मेंस तक पहुंचना ही अपने आप में कोई आसान बात तो नहीं होती। प्रीलिम्स का पेपर आप नोटिस कर रहे हो किस तरह से काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल लाइन से भी कई बार आ जाता है। कई बच्चों से सी सेट नहीं हो पाता। तो जब मेंस तक आप पहुंचते हो इतनी मेहनत के बाद, और जब ऐसा कुछ इंसिडेंट हमारे सामने देखने को मिलता है, तो चाहे वो एज अ स्टूडेंट हो, एज अ फ्रेंड हो, एज अ मेंटर, या जैसे भी आप एक टीचर की तरह मानना चाहो, हर किसी के लिए बहुत ही ये एक काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग चीज़ हो जाती है। एंड जब मैंने स्टूडेंट से बात करी तो ही वाज टेलिंग मी कि सर मेरा तो फिर भी है, बट मेरे पेरेंट्स काफ़ी, जब मैंने उनको बताया ये पेरेंट्स को इस बारे में, तो वो भी काफ़ी शॉक थे। क्योंकि रीज़न बीइंग कि जब एक इंसान तैयारी करता है ना इस एग्ज़ाम की, तो डेफ़िनेटली उसके आस-पास के लोग भी तैयारी का पार्ट बन जाते हैं। उन्हें भी काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस देखने को मिलते हैं। एंड ही वाज टेलिंग मी कि पिछले अटेम्प्ट्स में थोड़ी दिक्कत थी, बट इस बार उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी। एंड जब इस वजह से टाइम लेट होने की वजह से जब वो नहीं पहुँच पाए, तो 1 मिनट के लिए तो दुनिया ही एक तरह से रुक जाती है, राइट? तो देखो, इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा यही था। एक तो बाकी और एस्पिरेंट्स को मैंने ये जताना चाहता था कि आप लोगों को ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप लोग इतने-इतने घंटे, हंड्रेड्स ऑफ आवर्स आप लोगों ने पॉलिटी, इकोनॉमी, ना जाने कौन-कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं। एंड जब कुछ 5 मिनट, 10 मिनट की लेट की वजह से, या जो कुछ बच्चे जो यहाँ पर लेट हुए हैं, राइट? इन 4 बच्चों को भी नहीं एग्ज़ाम देने दिया गया। तो ये अपने आप में सबके लिए बहुत ही डिसहार्टनिंग हो जाता है। ठीक है? ऐसे केस में देखो कोई भी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि आगे से हम इस चीज़ को ध्यान रखें। अब जैसे ये कह रहे हैं कि सर मैं आपकी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ था, इतने टाइम से तैयारी कर रहा था, आपके ये सेशंस मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगे, बट जब एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएँगे तो कैसे उस पोटेंशियल को हम दिखा पाएँगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो भी बच्चे, जैसे अभी तो 4 अभी दिन और भी हैं मेंस एग्ज़ाम, एज़ इन सैटरडे, संडे एंड फिर नेक्स्ट सैटरडे, संडे। तो बाकी स्टूडेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप टाइम से 15 मिनट, आधा घंटा पहले पहुँच जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड जो बच्चे आगे एग्ज़ाम देंगे, अगले साल का प्रीलिम्स, अगले साल का मेंस देंगे, उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि या तो आप 1 दिन पहले जाके अपना सेंटर देख लीजिए कि आपके घर से कितना दूर है, या जहाँ पर भी हैं। और मेंस में सेंटर थोड़े कम होते हैं, तो यू शुड हैव अ क्लियर आइडिया कि आपका सेंटर कहाँ पर है, कितनी देर लगेगी आपको घर से जाने के लिए, क्या सुबह के समय के ऊपर कुछ ट्रैफिक की दिक्कत तो नहीं आएगी, या फिर कुछ ऐसा कोई और इश्यू तो नहीं आ जाएगा। तो वो सब चीज़ें आपको थोड़ी सॉर्ट आउट करके रखनी पड़ेंगी। और जिस दिन आपका पहला एग्ज़ाम है, जैसे आज है, तो वहाँ पर थोड़ी-सी और एक दिमाग में एंग्ज़ायटी होती है कि पता नहीं पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट अपने जो पहला एग्ज़ाम है ना, उसमें अगर आप 1 घंटा पहला पहुँचे या जितना भी और टाइम लेके, तो ताकि ये सब दिक्कतें ना आएँ। होता पता क्या है, एक तो चलो एग्ज़ाम भी कई बार इस तरह से हो जाता है कि इश्यू आ जाता है। कई बार ये एक दिक्कत रहती है कि आपके दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं टाइम पे पहुँचूँगा या नहीं पहुँचूँगा। और मान लो आप टाइम पे पहुँच भी जाओ, फिर आपका एग्ज़ाम कई बार खराब हो जाता है। क्योंकि पूरा टाइम आप कहीं न कहीं टेंशन में ही थे इस चीज़ की। तो ये छोटी-छोटी गलतियाँ कई बार बहुत बड़ी-बड़ी, मतलब ना बहुत बड़े-बड़े केसेस में नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है इस चीज़ का। अब जैसे आप लोगों ने विनेश फोगाट वाला केस देखा, वो भी पूरे देश के लिए कितना दर्द वाला इंसिडेंट था। ठीक है? तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, इनके ऊपर प्लीज़ ध्यान देना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर आप लोग इतने घंटे दिन-रात दे रहे हो इस पढ़ाई के लिए, आंसर राइटिंग कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो वो सारा का सारा व्यर्थ चला जाएगा अगर आप छोटी-सी गलती की वजह से, या टाइम आपका जो थोड़ा-सा आपने ज़्यादा ले लिया, उस वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो पॉइंट इस वीडियो का बस इतना ही था कि आने वाले जो बाकी बच्चे हैं,
वो ऐसी चीज़ें के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। पढ़ाई डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट साथ साथ ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनके ऊपर भी आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरह से बाकी जो स्टूडेंट्स मेंस लिख रहे हैं उनको ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।